24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलम मंसूरी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कर रहे हैं तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ पर भी आज 7वीं बार ये लगातार खेलों का आयोजन किया जा रहा है विवेक विधुड़ी फाउंडेशन द्वारा, जिनका कि मैं परिचय कहूँ ताकि परिचय के मोहताज तो नहीं है। हमारे बीच में 5 बार सांसद रहे और पूर्व में सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे पूर्व निगम पार्षद और चेयरमैन नीरज गुप्ता जी, उनका स्वागत करेंगे। और इस क्षेत्र की आन बान शान और युवाओं का ध्यान रखने के लिए पूर्व सांसद श्री रमेश विधुड़ी जी वो शॉल पहनाकर श्री अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सभी। मैं निवेदन करूंगा हमारी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता भाई विक्रम विधुड़ी जी से कि वो मोमेंटो देकर अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। विक्रम विधुड़ी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप। भारत माता की, भारत माता की। दमदार लोग हैं। अनुराग जी को लगेगा कि साउथ दिल्ली के लोग दमदार हैं। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि आप यहां पर जो इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और पुनः एक बार लगभग 2167 प्लेयर जो इसमें भाग ले रहे हैं, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट और कबड्डी, चारों प्रकार के जो इवेंट किए जा रहे हैं। ये खेलों का आयोजन अगर मुझे कहा कि सांसद खेल स्पर्धा के बाद विधुड़ी अब आप दोबारा वो खेल स्पर्धा करा रहे नहीं करा रहे, तो हमारे मित्र आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये अनुराग जी की प्रेरणा से और उनके आग्रह के द्वारा यहाँ पर एक खेल महोत्सव किया गया है। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो पुरानी जो 7 साल से लगातार 8 साल से हम कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से करने के लिए, वरना मेरे दिमाग में नहीं था, सोचते तो मार्च अप्रैल में जाकर एक बार कोई फिर ऐसी बोलता तो सोचते, और कहा कि मैं खुद आऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा है मैं खुद आऊंगा। पार्लियामेंट सेशन जब होगा, इधर उधर राज्यों में हमारी पार्टी की जिम्मेवारियां होती है तो दिल्ली में ही रहेंगे। पार्लियामेंट सेशन के दौरान आप लोग करेंगे तो मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। उनका मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब लोग खिलाड़ी तो विशेष रूप से इस बात को आप और सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। अनिल चौधरी जी, देश को भी उन्होंने प्रगति पहुंचाया। हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां। आज के इस शानदार खेलों के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र, पूर्व में सांसद रहे माननीय रमेश विधुड़ी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करता हूं अपने युवा साथियों का, जिन्होंने मोबाइल पे बिजी रहने की बजाय खेलों का रास्ता चुना है। आप बधाई के पात्र हैं सभी खिलाड़ी जिन्होंने इसमें भाग लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। टूर्नामेंट करवा ले, खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन ना हो तो करवाने का आनंद भी नहीं आता। खो खो हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, चारों गेमों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक बार सब मिलकर खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं तो भाई रमेश विधुड़ी जी से कह रहा था, भाई इतना बड़ा मैदान मुझे पहले दे देता तो मैं तो इस पर पता नहीं क्या क्या बना देता। लेकिन एक बात बताऊं,
अभी चुनाव हो जाएंगे, रमेश भाई नई बड़ी भूमिका में आ जाएंगे और हम दोनों भाई मिलकर इसको बड़ा खेल मैदान बनाएंगे। बनना चाहिए बड़ा खेल मैदान कि नहीं बनना चाहिए? खेलों की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सांसद तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन जितने तेजतरार सांसद भाई रमेश भदौड़ी जी थे, जब संसद में आते थे तो विपक्ष के छक्के छुड़ा देते थे। और 2 महीने रुक जाओ, दिल्ली की विधानसभा में भी रमेश भदौड़ी जी गरजने वाले हैं। टूर्नामेंट हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के बच्चे जिनको अवसर नहीं मिलता, अभाव के कारण वो छूट जाते थे बेचारे, कि उनके अंदर स्किल तो है लेकिन स्किल उनकी विकसित नहीं हो पाती क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो सांसद खेल स्पर्धा के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार से महोत्सव के रूप में टूर्नामेंट होने चाहिए। बच्चा निकल के ऊपर आए और वो ऊपर निकल के आएगा तो डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा, स्टेट में खेलेगा, नाम रोशन देश का करेगा। और बजट भी जो पहले 300-400 करोड़ होता था देश का स्पोर्ट्स का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको 2018 के बजट में बढ़ाकर 1800 करोड़ कर दिया था, 1800, 5 गुना। और इसीलिए आज भारत गौरवान्वित है कि 100 मेडल हमारे ओलंपिक में हमारे भारत के खिलाड़ी जीत कर लेकर आते हैं। तो इसी के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए ये सांसद खेल स्पर्धा के तहत जो हम मैच कराते थे, उसी के तहत ये मैच यहाँ पर आयोजन हुआ आज। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश भदौड़ी जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, खासकर हम बात करें खेल के मामले में या हर बातचीत करने में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अनुराग जी जब खेल मंत्री थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सब सांसदों को जब कहा था, तो मुझे कहा गया था अनुराग जी ने कि सभी सांसद करेंगे, तो मैंने कहा हम 15 दिन में खेल स्टार्ट कर देंगे सारे। अनुराग जी मेरे मित्र भी हैं और ज़मीन पर रहकर जो गरीबों की सेवा करने, 5 बार से लगातार सांसद है हिमाचल से वो, तो गरीबों की जो सेवा करते हैं। 2003 में भी जब सरकार 2004 में कांग्रेस की बनी, वो तब भी हिमाचल से चुनाव जीत कर आई और 9 में भी वो जीत कर आई जब हवा थी कांग्रेस की। तो इसीलिए वो ज़मीन पर गरीबों की सेवा करने का काम करते हैं और हम ही उसी संस्कृति से लेकर वही काम करते हैं। तो इसीलिए हमारी उनकी खूब घुटती है कि वो भी गरीबों का कल्याण करने के लिए, किसानों के सेवा के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं और हम भी करते हैं। इसलिए हमारी उनसे मित्रता होने के नाते। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं सर, तो क्या आपकी सरकार आ रही है? कितनी सीटें आ रही है इस बार? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 101%। सीटों का आकलन आपको और हम 10 दिन बाद बता देंगे कितनी सीटें आएंगी, लेकिन 100% लोगों ने मन बना लिया है कि केजरीवाल के झूठ, उनके फरेब, पंजाब में भी कहा 1000 रुपये महीने महिलाओं को देंगे, 2.5 साल हो गया, कितनी महिलाओं को पंजाब में फ़ोन करके को पूछे तो कितने लोगों को दे दिए। लोकसभा में भी ये उन्होंने रेवड़ी बांटने का सगोफा छोड़ा था, लोकसभा के चुनाव में जेल से जीतूंगा, सबको 1000 रुपये महिला को दूंगा। सब ने उनको बता दिया कि तुम वाईफाई नहीं दे पाए, तुम जमुना को साफ नहीं करा पाए, तुम हर घर में नल से जल नहीं दे पाए, पानी मिलता नहीं है लोगों को, तुमने स्कूल बनाए थे आज बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं, तुमने कहाँ स्कूल बनाए, 500 बनाने की बात कही, तुमने 20 कॉलेज बनाने की बात कही, कहाँ कॉलेज दिल्ली के अंदर बने। तो उनकी जो झूठी बातें थी लॉलीपॉप देने वाली, वो अब एक्सपोज हो गए, तो इसलिए लोग समझ गए, तो इसलिए केजरीवाल को रिजेक्ट करेंगे। हम बात करें कि मुख्यमंत्री से लेके कई मंत्री तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, तो इसका कितना बड़ा असर और नुकसान उनको होगा? वो 100% लोग जागरूक हैं, लोग समझ गए। वो कितना भी दोष आरोपण करते रहें, पहले भी दोष आरोपण करके मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, फिर ये हमें काम नहीं कर रहे। अरे 80,000 करोड़ फंड तुम्हारा है, केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। वो 80,000 करोड़ बताओ कहाँ खर्च किया आपने? सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी का एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, पानी बढ़ जाए। अब पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ गई 25 लाख 10 साल के अंदर, पानी 1 इंच नहीं बढ़ा है, कहाँ वो पैसा बर्बाद कर दिया आपने? तो इसीलिए अब तुम किस मुंह से वोट मांगोगे? अब ये कहोगे मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो केंद्र में तो अभी भी प्रधानमंत्री वही हैं, अभी भी गृह मंत्री वही हैं, तो फिर 5 साल और दिल्ली को डुबाना है। इसलिए लोग समझदार हैं, अब दिल्ली को डूबने नहीं देंगे, इसके बहानेबाजी नहीं चलेंगी। डबल इंजन की सरकार लोग बनाएंगे और दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजधानी बनाने का काम मोदी जी करेंगे। क्या संदेश देंगे खिलाड़ियों के लिए? खिलाड़ी देश के अंदर किसी भी देश में जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करने वाले हैं,
वो एक प्रेरणा देते हैं समाज के लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की। परिवार भी अगर एकत्रित होकर काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। वो प्रेरणा देते हैं जात पात, क्षेत्रवाद, छूत, इन सब से अलग हटकर टीम के साथ खेलने का काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये प्रेरणा खेल के चीज़ों से प्रेम की, एकता की जो प्रेरणा हमें मिलती है खेलों के माध्यम से, उसको और बढ़ावा मिलेगा तो देश एक रहेगा, तो सेफ रहेगा हर